हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आइए आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं एवरेज का ही एक कंसेप्ट जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था। आज हम उस कंसेप्ट पर आधारित कुछ सवाल को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जल्दी जल्दी कि एग्जाम में जब आएगा ऐसे सवाल उस कंसेप्ट पर बेस्ड तो हम कैसे एक सेकंड में मतलब 10 से विदिन 10 सेकंड में हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेक्शन को देखने से पहले आपको सब अपील है कि आप इसका जो कंसेप्ट वाला वीडियो है 20 मिनट का वो देख लीजिए, उससे आपको सहूलियत होगा इस क्लास को समझने में। आइए तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या उस क्लास में हमने बात किया था कि यही कि देखिए कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, कैसे हम मान लेते हैं कि उसका एवरेज होता है सबसे मिडलेस्ट टर्म होता है, कैसे हम मान लेते हैं कि उसका एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बटा 2 होता है, कैसे हम मान लेते हैं कि सम ऑफ 2 मिडलेस्ट टर्म बटा 2 हो जाता है कि एनी अर्थमेटिक सीरीज का एवरेज बराबर। और एवरेज क्यों निकाला जाता है जब हमें किसी भी अर्थमेटिक सीरीज का जैसे कि नेचुरल नंबर, जैसे कि ऑड नंबर, जैसे कि इवन नंबर, अगर इनका हमको सम निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान होता है एवरेज निकालने पर। एवरेज निकालना क्यों जरूरत समझते हैं, क्योंकि एवरेज में क्या होता है कि सिर्फ नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल के आ जाता है। अब चलो अब एवरेज क्यों निकाले भाई हम, तो एवरेज इसलिए निकालना चूंकि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज में जो भी है प्रोग्रेशन हमारे जो भी है हमारे दिए हुए हैं सीरीज, उसका एवरेज निकालना कोई ज़्यादा कठिन वाली काम नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हम उसको निकाल सकते हैं। इसलिए मेरा फोकस जब सम निकाल लेते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले मेरा फोकस होता है कि हम इसका एवरेज ही सोच लेते हैं, और जैसे ही एवरेज सोच लेते हैं तो सम निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं वो आप पिछली क्लास में देखे थे। आइए उस पर बेस पर सवाल कर। प्रथम जो है, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज ज्ञात कर दीजिए या सम ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 का मतलब क्या होता है कि एक 50 ठू, प्रथम 50 का मतलब प्रथम अगर वर्ड लगा हुआ तो मतलब एक से शुरू होगा, प्राकृतिक संख्या हो या इवन नंबर होगा तो 2 से शुरू होगा। उसका पहला जो होगा प्राकृतिक संख्या, पहला जो होगा इवन नंबर, पहला जो होगा ऑड नंबर, वही संख्या उसका प्रथम होगा। और वहां से लेके 50 तक अगर जाएंगे तो 1 से लेके 50 तक का हमको पूछा है, यानी कि 1 से लेके फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का अगर पूछा गया है तो प्रथम 50 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 4 5 6 7 9 10 यानी 50 तक जाएगा, यानी कि 1 2 लेके 50। अब ये क्या है, अर्थमेटिक सीरीज है। और इस सीरीज का हम जानते हैं कि अगर एवरेज निकालना हो हमारे पास, अगर इसका एवरेज निकालना हो तो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 या मिडलेस्ट टर्म। अब मिडलेस्ट टर्म तो हम ऐसे सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि मिडलेस्ट टर्म तभी सोच पाते हैं जब ऐसे दिया रहता है 5 10 15 20 25, तब हम यहाँ पे जब दिख रहा होता है टर्म लिखा हुआ होता है तब उस टाइम पे हम सोच लेते हैं कि यही इसका एवरेज होगा। जब लिखा हुआ रहेगा ना आराम से सोच लेंगे, लेकिन ऐसे ही बोल देंगे कि 10-15 नंबर है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर बीच वाला सोचना उतना आसान नहीं होता। तो उस केस में हमें क्या दिख रहा है, अगर 1 से लेकर 50 तक लिखेंगे दोस्त तो 1 होगा, यहाँ तक 50 लास्ट होगा, यानी कि पहला तो हम जानते ही हैं, लास्ट भी दिया हुआ है 50। अब हम जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, किसी भी अर्थमेटिक सीरीज का एवरेज बराबर क्या हो जाता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो आपको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस 50/2, कोई फार्मूला नहीं, n प्लस 1/2 आप लोग याद रखते हैं, उसको आज से भूल जाइए, कोई फार्मूला नहीं याद रखना है कि n प्लस 1/2 है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, सब के सब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 वाला फार्मूला पर ही बन जाएगा। फार्मूला वैसा ही रटिए जो ऑलराउंडर हो, मैक्सिमम सवाल पर लगता हो। किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए कोई एक एक फार्मूला अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, वो बेवकूफ़ी कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, अगर इसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए कि यहाँ पहले इसको 50 और 51 जोड़ेंगे, 51 को 2 से डिवाइड करेंगे। भाई ऐसे क्यों डिवाइड करते हो, 51 को 2 से डिवाइड करने से ज़्यादा आसान है कि हम ऐसे ही सोच लेंगे, 1 को 2 से करेंगे 0.5 और इसको 25, यानी 25 प्लस कितना होगा, 5 होगा। कितना आसानी से हो गया। अब 51 को डिवाइड करेंगे, ये तो छोटा है, जब बड़ा संख्या होगा तो उस केस में आपको ज़्यादा सहूलियत होगा कि जोड़ करना के डायरेक्ट हम ऐसे ऐसे ही भागा दे दें, ठीक है ना। अब आपको अगर सम निकालने के लिए बात किया जाए कि सम निकालना है भाई, तो सम निकालने के लिए क्या है भाई, तो ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। अगर इसी में हम गुना कर दें नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, तो 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने प्राकृतिक संख्या हैं, 50 ही आएंगे। यानी 50 से अगर गुना कर दिया जाए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब आपको गुना करने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं गुना करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल सम में लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए, डिजिट सम में लगा दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। गुना करना भी ज़्यादा कोई टफ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए क्या है, टिल 100 ऑल नेचुरल नंबर।
100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज औसत ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए। भाई प्रथम कह दिया जाए या फिर कह दिया जाए कि 100 तक या 50 तक, तो बात दोनों में एक ही है, लेकिन बात ये सिर्फ प्राकृतिक संख्या वाले केस में एक ही रहता है। अगर वो ऑड है, इवन नंबर है, ये है, तब उस केस में बात बदल जाता है। नेचुरल नंबर में बात नहीं बदलता, क्योंकि 100 तक में भी सबका डिफरेंस गैपिंग एक ही होता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100 तक में क्या होगा भाई, 100 तक में नेचुरल नंबर 100 ही होगा टोटल। 1 to लेके 100 तक में कुल कितने नंबर, तो 100 ही होगा। लेकिन 1 to लेके 100 तक में कुल कितने इवन नंबर, तो 50 होगा, है कि नहीं, बात बदल गया ना। लेकिन 1 to 100 में कितने ऑड नंबर, तो 50 ही होगा। लेकिन नेचुरल नंबर तो 100 होता है, इसलिए कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर एवरेज निकालना है हमको, कि प्रथम न पूछ के ये कह दिया जाए कि 100 तक सभी मौजूद प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत ज्ञात कीजिए, तो एवरेज बराबर क्या होगा, 1 प्लस, अब ये फर्स्ट हो गया हमारा नंबर 1, प्राकृतिक संख्या का पहला नंबर 1, और लास्ट जो है 100वां पूछा है तो 100 ही करेंगे, बटा में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 50, यहाँ से भाग देंगे तो 0.5, यानी कि 50.5 होगा। और अब अगर हमको निकालना है इसका सम, अगर इसका निकालना है सम, तो हमको गुना करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म से, और नंबर ऑफ टर्म कुल कितने हैं, 100 नेचुरल नंबर है तो 100 होएगा, 100 से गुना कर देंगे तो सम निकल के आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हमारा एवरेज है, और यहाँ से यहाँ जब गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसी एवरेज में निकाल देंगे तो गुना कर देंगे तो सम निकल के आएगा। तीसरा सवाल पढ़िए, बड़ा आसान है। फर्स्ट 50, यही फंसेंगे आप इवन नंबर और ऑड नंबर के केस में। फर्स्ट 50 है, 51 इवन नंबर, प्रथम 51 यानी कि 51 सम संख्याओं का आपको एवरेज ज्ञात करना है। देखिए प्रथम 10, अगर हम बोले प्रथम 5 इवन नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ये देखिए प्रथम यानी कि 2 से शुरू होगा। प्रथम अगर कहा जाता है तो यानी कि इवन का नंबर का सीरीज का सबसे पहला नंबर से शुरू करना है, तो 2, 4, 6 और 5 इवन नंबर लिखना है। तो देखिए लास्ट नंबर हमारा क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। लेकिन यही कहा जाए कि नहीं 5 तक की, देखिए कहा जाए कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, और एक कहा जाए कि टिल 5 इवन नंबर। अब देखिए ऑल इवन नंबर, दोनों में बड़ा फर्क है जी। फर्स्ट 5 इवन नंबर का मतलब होता है प्रथम 5 ठो इवन नंबर होना चाहिए। अब 5 ठो इवन नंबर जब होना चाहिए तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब ये कहा कि नहीं 5 ही तक, यानी 5 तक में जितने इवन नंबर हैं उनका आप एवरेज निकालिए, उनका आप सम निकालिए। तो यहाँ पे तो हम समझ गए कि 2, 4, 6, 8, 10 होगा 5 इवन नंबर, प्रथम 5 इवन नंबर। लेकिन 5 तक इवन नंबर, तो 5 तक इवन नंबर में क्या हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा और एक 4 ही होगा। 5 तक में तो यही 2 नंबर आते हैं इवन नंबर के रूप में, 2 और 4, 2 और 4, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा वो 5 होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हो जाएंगे, तो 2 ही होगा। दोनों में फर्क है कि नहीं। 5 तक इवन संख्या और प्रथम 5 इवन संख्या में कितना फर्क आ गया, देख रहे हैं। प्रथम 5 का मतलब 2 से लेके शुरू कीजिए और 5 ठो इवन नंबर लिखिए, तो 5 ठो लिखेंगे तो पहला 2 बनेगा, लास्ट 10 बनेगा। 5 तक इवन सारी सभी संख्या है, तो 2 और 4 के सिवाय और कोई है ही नहीं 5 तक में। तो यहाँ पे हमारा प्रथम ये है, लास्ट 2, 4 है, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। देखिए यानी कि फर्स्ट और टिल में कितना फर्क आ गया। बाकी सारे सेंटेंस का लाइन जो है वही है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट प्रथम कह दिया, यहाँ तक लगा दिया, टिल कह दिया, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यही चीज़, यही कंफ्यूजन आपको समझना है। ये कंफ्यूजन समझ गए टिल और प्रथम में, तो फिर आपको फार्मूला बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही चीज़ समझाने के लिए हम वो पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है, समझ गए। आइए इसी चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं। अब आप आंख बंद कीजिए और सोचिए मन ही मन क्या हो सकता है। कभी आंख बंद करके सोचने से दिमाग कुछ ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो हमारा आंख जो है बाहर ही सामने वाले चीज़ पर ध्यान देना, फोकस देना समाप्त कर देता है, और वो उसी चीज़ पर फोकस करता है जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं। तो जब भी कोई आपको अच्छा चीज़ सोचना हो, जिस चीज़ पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो उस समय क्या कीजिए, आप अकेले में जाइए जहाँ कोई ना हो, और आराम से आँख बंद करके और सोचिए उसको। उस समय क्या होगा कि ना आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन होगा, ना आपके आँख किसी चीज़ को देख पाएगा। उस समय आपका पूरा का पूरा फोकस आपके दिमाग में जाएगा। तो कभी भी मैथ्स जब या फिर रीजनिंग या कुछ भी आप बना रहे होंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में एक टेक्निक ये भी है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो बड़ा 1 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए, सारा कुछ एकदम शांत हो जाइए और सोचिए उस चीज़ के बारे में कि क्या होगा। तुरंत आपका दिमाग काम करेगा। जहाँ पे नहीं हो रहा था कोई चीज़, वहाँ पे जरूर होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 100% दिमाग आपका यहीं पे आ जाता है कि जो आप सोच रहे होते हैं। अगर आँख खोल के सोच रहे हैं तो आँख के सामने मेरे बुक्स हैं और भी सारे चीज़ें हैं, तो वो भी चीज़ें जा रही हैं, तो वो दिमाग को
आपको इधर उधर भी फोकस जा रहा है तो फिर डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, है ना। ये सब चीज़ें हैं, आप कोशिश कर देखिए, इन सब चीज़ों को अप्लाई करके, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। एग्जाम में जब भी जाइए तो कभी भी कुछ ना कुछ खाते रहिए, चबाते रहिए। अब कहाँ होगा, खाने चबाने से क्या होता है कि आपका दिमाग भटका रहेगा, कि आपको टेंशन नहीं होगा, है ना। टॉफ़ी ले जाइए और कुछ खाइए। खाने रहने से क्या होता है कि आपका दिमाग हमेशा चंचल टाइप का लगेगा, आप चबाते रहिएगा तो लगेगा डाइवर्ट रहेगा दिमाग, आपको उस चीज़ पर नहीं जाएगा कि अरे बाबा एग्जाम में ना हुआ तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। अगर ये सब चीज़ रहेगा ना तो पक्का एग्जाम में नर्वस होंगे। मेरा यही एक रूल रहता था। हम आपको ऐसे पिछले क्लास में, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि CGL एक बार हम बताएंगे सफलता कैसे मिला CHSL में, LDC में। अब संडे को हम बताएंगे आपको कि CGL में हमने कैसे सफलता प्राप्त किया था और कैसे लगा, कौन सा पोस्ट मिला और कौन सा पोस्ट मिला तो उस ऑफिस का वर्क कल्चर क्या है, कैसे कैसे प्रमोशन मिलता है। ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम नेक्स्ट संडे वाले क्लास में करेंगे ही करेंगे। और एग्जाम में मेरा यही रहता था, हम यही सोच के जाते थे कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, ये सोच के हम जाते थे, ठीक है ना। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट 51 इवन नंबर, फर्स्ट 51 इवन नंबर है तो इसका मतलब प्रथम 51 सम संख्या का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 2 से लेके 51 नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ जो टर्म्स, नंबर ऑफ इवन नंबर है वो 51 है ना, 51 है। यानी कि 2 होगा और लास्ट वाला जो इवन नंबर होगा क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर है जो 51 है। तो लास्ट वाला इवन नंबर का मतलब होता है 2n। जब भी आपको अगर समझ में ना आए कि लास्ट वाला क्या होगा तो इवन नंबर बराबर 2n होता है, इवन ऑड नंबर बराबर 2n - 1 होता है। अब आपको 50वां इवन संख्या निकालना तो n बराबर 50 पुट कीजिए, 50 दूना का 100। 50वां ऑड नंबर निकालना तो n बराबर 50 पुट कीजिए, 50 दूना का 100 - 1 बराबर 49, ठीक है ना। अब हमको 51वां सम संख्या का लास्ट नंबर निकालना कि 51वां हमारा इवन नंबर कौन सा होगा, सम संख्या कौन होगा। यहाँ पे अगर 51 रखेंगे तो आएगा 102, 102 यानी कि लास्ट वाला हमारा 102 है। अब अगर हमको इसका एवरेज निकालना है दोस्त तो क्या करेंगे, 2 प्लस 102 बटा कितना होगा, 2 ही होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा कितना होता है, 2 होता है। अगर हमको इसका सम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से गुना करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो दे ही रखा कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 51 ही है, 51 ही इवन नंबर है तो 51 से क्या होगा, गुना हो जाएगा, बस निकल गया। यहाँ तक अगर कहें तो एवरेज हो गया और यहाँ तक अगर इसको गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। अब इसको कुछ लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो देखिए इसको इससे भागा देंगे तो 51 होगा और ये 1 है, ऑलरेडी भागा देंगे तो 1 यानी 52। अल्टीमेटली हमारा एवरेज जो आ जाएगा 52 आ जाएगा। और अगर सम निकालना है तो 51 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसी चीज़ का फार्मूला आपको याद करवा दिया जाएगा n+1, एवरेज बराबर n+1। यहाँ पे याद करवा दिया जाएगा n+1/2 और यहाँ पे याद करवा दिया जाएगा n। बहुत डिफिकल्ट है उस केस में, वैसे अगर सोचेगा तो हर चीज़, हर एक मैथ्स के लिए फार्मूला सोचना पड़ेगा। कभी हो जाएगा n+1/2, कभी हो जाएगा n+1, कभी हो जाएगा n और कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। आपको एग्जाम में जाएंगे तो इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, किसका n+1 था, किसका n+1 था, किसका n था, समझ में नहीं आ पाएगा। तो एग्जाम बड़ा प्रेशर वाला चीज़ होता है, वहाँ पर वही चीज़ें काम करती हैं जो थोड़ा समझदारी से हम समझें, ये नहीं कि ट्रिक वाइज समझें। ट्रिक वाइज वाला चीज़ का कंसेप्ट बहुत छोटा होता है, वो छोटा चीज़ दिमाग में नहीं आ पाता है। ये सब एक्सपीरियंस है जी, आप लोग समझते नहीं हैं। देखिए अब यहाँ पे आप सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कि टिल 99 ऑल इवन नंबर कितने होंगे। 99 तक की सभी सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 99 तक सभी सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 99 तक मौजूद, इसको ऐसे समझना है सभी इवन संख्याएं। तो भाई 99 तक में क्या होगा, तो पहला 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे 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 99 तक में तो 98 ही होगा, यानी कि टोटल हमारा ये सीरीज यही है। अगर हमको ये निकालना है तो फर्स्ट कितना है भाई, तो फर्स्ट है 2, लास्ट कितना है तो 98 बटा कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, बात खत्म। यही हमारा एवरेज होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमको गुना करना है, अगर सम निकालना तो एवरेज बराबर तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 98 इसको अगर देंगे तो 100 बटा 2 बराबर 50 होगा। अगर हमको नंबर सम निकालना तो 98 तक में कुल कितने इवन नंबर होते हैं भाई, तो 90 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2n बराबर क्या, मन ही मन सोचिए 98 यानी कि 2 से भागा देंगे। ये सब लिख के नहीं करना है, मन ही मन सोच लेना है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 49 यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हैं 49 से गुना करेंगे, जो भी आ जाएगा ये क्या निकल के आ जाएगा, सम बराबर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये आप समझ गए यहाँ। अब आइए फर्स्ट 25 ऑड नंबर, फर्स्ट 25 प्रथम 25
विषम संख्याएं, प्रथम 25 विषम संख्याएं क्या होंगी बताइए, खुद सोचिए। प्रथम 25 यानी कि 1 2 से तो शुरू होगा नहीं जी, ऑड नंबर हमारा 2 से शुरू नहीं होता है। प्रथम जो संख्या होगा 1 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे देखिए अभी कुल कितना हो गया, 3 इवन संख्या होगा। प्रथम 3 इवन ऑड नंबर है। अगर हमको 25 कहा है तो लास्ट तक हम जैसे ही जाएंगे ऐसे 25वां हमारा ऑड नंबर कौन सा होगा, तो 25 दूना का 50 माइनस 1 बराबर 49, क्योंकि ऑड नंबर और होता है 2n - 1, यानी कि ये जाएगा 49 तक, ये जाएगा 49 तक। ऐसा सीरीज का हमको एवरेज पूछा है। अगर एवरेज पूछा तो हम जानते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 1 प्लस 49 बाई कितना होगा 2 होगा, तो ये हमारा एवरेज निकल के आएगा। अगर हमको सम यहाँ से निकालने के लिए कहा जाएगा तो सम के लिए क्या कर देना है भाई, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हैं तो दिया ही है 25 है, तो 25 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सम निकल के आएगा। अब देखिए 50 50 यानी 25 गुना 25, यही आपका 625 जो है सम निकल जाएगा। सिर्फ एवरेज पूछा जाएगा तो 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए टिल 60 ऑल ऑड नंबर, ये वाला बात और ये वाला बात में बड़ा फर्क है। टिल 60 तक में कुल कितने हमारे ऑड नंबर हैं, टिल 60 तक में। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। टिल 60 तक में इसका क्या मतलब है जी, टिल 60 तक में देखिए तो क्या हो सकता है, यानी कि पहला 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे देखिए 5 होगा, ऐसे 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 59 ही तक होगा। यानी कि सीरीज हमारा ये है 1 3 5 7 9 11 59 ऐसे करके। अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कि 1 प्लस 59 बाई 2, ये एवरेज आ जाएगा, यानी कि 60 बाई 2 बराबर 30 हो जाएगा। अब ये हमारा एवरेज आ गया। अगर एवरेज से हमको क्या निकालना है, ये निकालना है कि सम निकालना है, तो एवरेज में क्या किया जाता है, सिंपली नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देते हैं तो सम निकल के आ जाता है। अब सम यहाँ पे देखिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कुल कितने हैं, तो 60 तक में यानी 59 तक में कुल कितने होंगे, तो 59 तक में एक जोड़ी 60 यानी कि 30 ही होगा। 2n - 1 बराबर अगर 59 करेंगे तो 1 उधर जाएगा तो 60/2 बराबर 30, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 30 गुना 30 बराबर कितना होगा 900, हमारा क्या आ जाएगा, सम निकल जाएगा। देखिए फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि कह रहा है कि 9 ठो हमारा मल्टीपल लिखिए, और वो भी किसका, 7 का लिखिए। अगर आप 7 का लिखना है तो आप सोचिए खुद ही कि इसका पहला प्रथम जो होगा 7 का 9 ठो, यानी कि खुद 7 होगा, 7 का मल्टीपल 7 14 21, देखिए तो प्रथम 9 ठो हमारा मल्टीपल 7 का, तो यही हमारा सीरीज होगा 7 14 21 28 35 42 49 56 63। अब इसका अगर आपको एवरेज निकालना है दोस्त तो क्या करेंगे, आप एवरेज निकालना है तो पहला हम जानते हैं कि 7 होगा, ये लिखना नहीं है, जो हम ये लिख के आपको बता रहे हैं सिर्फ लिखना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा 7 और 7 को ऐड करेंगे 63 के साथ, लास्ट हमारा 63 है, तो 63 बाई कितना होगा 2 होगा, ये 70 बाई 2 बराबर कितना होगा तो 35, ये हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। जब एवरेज निकल के आ जाएगा तो बताइए कि सम बराबर क्या होगा, तो 35 को गुना कर देना है 9 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 9 ही है, 9 से गुना होगा सम निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए टिल 60 78 78 तक सभी 5 की मल्टीपल का एवरेज ज्ञात कीजिए। 78 तक, 78 तक मौजूद, तक के मतलब होता वही मौजूद सभी मल्टीपल 5 के सभी मल्टीपल 78 तक में जितने मल्टीपल हैं तो भाई 5 के, तो 5 एक खुद है पहला, यहाँ पे 10 होगा, ऐसे 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 5 10 15 15 70 होगा, फिर यहाँ पे 75 होगा, यही तो होगा सीरीज का। सबसे लास्ट नंबर क्या होगा 75, 1 से लेकर 78 के बीच में पहला 5 होगा 5 का मल्टीपल और लास्ट होगा 75। अगर आपका इसका एवरेज निकालना है दोस्त, एवरेज निकालना है तो 5 करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा कितना 2, 80/2 बराबर कितना होगा 40। अगर आपका इसका सम निकालना है तो आप क्या करेंगे 40 को गुना कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो 15 × 75, इस टर्म में कुल कितने नंबर्स हैं 15 हैं, तो 15 से गुना कर देंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600। बात समझ में आ गया। एवरेज कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट कुछ नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। सिर्फ आपको आंखें बंद करके ये सोचना है कि इस सीरीज का पहला नंबर कौन सा होगा और लास्ट कितना होगा। अगर कहीं पे पहला और लास्ट हमको कंफर्म दिख रहा है कि यही है, तो फिर उसमें सोचना है कि नंबर ऑफ टोटल सीरीज में टर्म्स कुल कितने हैं। बस ये चीज़ सोचना सीख गए, ये कोई ज़्यादा बड़ी तो बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये समझने का बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बस आंखें बंद करना और सोचना। क्या आप इतना छोटी छोटी नंबर्स को नहीं सोच सकते कि बताइए, हम आपसे पूछ दें कि बताइए 20वां नेचुरल नंबर कौन है, तो 20 ही है भाई।
20वां इवन नंबर कौन है, तो 20 दूना 40 होगा। 20वां इवन नंबर तो 20 नहीं होगा, क्योंकि 20वां इवन नंबर का मतलब दुगना, दो के गैपिंग पे जाता है तो 20 दूना 40 होगा। 20वां ऑड नंबर क्या होगा, तो 20 दूना 40 में से 39 होगा। आपसे पूछा जाए कि बताइए 48 जो है कैमा इवन नंबर है, तो 48 कैमा इवन नंबर है भाई इवन नंबर का सीरीज में, तो 2 से भागा देके देख लेंगे 24 होगा। अब पूछेंगे कि नहीं बताइए क्या 51 जो है कौन सा ऑड नंबर है, कितना नंबर पर आता है ऑड नंबर के सीरीज में, तो 51 में 1 जोड़ेंगे, 52 बराबर 26 यानी 26 नंबर का हमारा विषम संख्या है। तो बड़ा आसान होता है, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगर आप इतना भी नहीं सोच पाते तो फिर क्या सोच पाइएगा, फिर तो आपके लिए मैथ्स फिर है ही नहीं। छोटा छोटी चीज़ के लिए भी, हर चीज़ के लिए आपको चाहिए एक हर चीज़ बनाया, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपको खुद से सोचनी होती हैं। ठीक है, अब आइए ये वाला सवाल देखिए, यहाँ तक का मिटा देते हैं, उसके बाद अब इसको देखिए समझिए। देखिए ये सवाल क्या कहा है, हम जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि बताते हैं आपको कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसका एवरेज आपको सिंपली बोला जाए ऐसे लिख के, तो आप फटाक से बता दीजिएगा इसका एवरेज 6 है। तो आप देखिए कि 6 एवरेज है, और 6 एवरेज में पहला नंबर हमारा 2 है और लास्ट नंबर हमारा 10 है। एवरेज से लेके फर्स्ट नंबर के बीच में गैपिंग कितना का है, 4 का। एवरेज से हमारा लास्ट नंबर के बीच में गैपिंग कितना है, तो 6 और 10 के बीच में गैपिंग कितना का है, 4 का। यानी कि जो मेन एवरेज होता है, जो हमारा अर्थमेटिक सीरीज का जो एवरेज होता है या किसी का भी, उसका गैपिंग जो होता है इधर वाले फर्स्ट नंबर से उतना ही होता है जितना कि लास्ट वाले नंबर के बीच में होता है। अगर हमारा एवरेज 7 है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है, एवरेज 70 है मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है मान लेते हैं कि 40 है, तो यहाँ से यहाँ जो लास्ट नंबर का भी डिफरेंस होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर से लेके एवरेज तक का गैपिंग और एवरेज से लेके लास्ट नंबर तक का गैपिंग, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है, तभी तो वो एवरेज कहलाता है। एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच वाला नंबर, बीचों बीच वाला नंबर अर्थमेटिक सीरीज का। तो यानी कि यहाँ से हमको भी अगर पूछा जाता है यानी 40 है तो ये भी 40 होगा, तो यानी कि लास्ट नंबर जो हो जाएगा 4 7 4 11 यानी कि 110 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर से लेके एवरेज का बीच का अंतर जो है 40 है और एवरेज 70 है, तो पहला नंबर क्या होगा और लास्ट नंबर क्या होगा, तो क्या आप नहीं निकाल सकते। 30 है अगर अंतर, तो पहला नंबर और एवरेज के बीच में अंतर 40 है, तो आपको पहला नंबर क्या होगा, अगर एवरेज 70 दिया हुआ तो बस घटा के पीछे चल जाएंगे, 30 ही रहा होगा, यहाँ से 40 बढ़ा होगा तो 70 और 70 से फिर 40 बढ़ा होगा तो 110 लास्ट नंबर बन गया होगा, है ना। सिंपल यही कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है इन सवाल में। ये सवाल पूछा हुआ हम देखें एक एग्जाम का सेट में, तो वहां से हम उठा के लाएं। देखिए कुछ लगातार कहाँ से हमको नहीं पता, नेचुरल नंबर का एवरेज 50 है, तो पहला नंबर और लास्ट संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज 50 है, हम समझ गए कि अच्छा 50 है, यानी कि यही बीचों बीच, एवरेज जो भी होता है सबसे बीचों बीच का नंबर होता है, मिडिलेस्ट टर्म को बोला जाता है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसका पहला नंबर क्या है। अब कहिए कि इसमें अंतर तो दिया नहीं, अंतर नहीं दिया, लेकिन ये जो वर्ड है ना नेचुरल नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर, यही आपको अंतर दे देगा, अंतर यही होगा। अब बताइए पहला नेचुरल नंबर, हमको पता ही है कि नेचुरल नंबर का जो पहला नंबर होता है वो 1 होता है जी, ठीक है ना। कुछ लगातार प्रथम यहाँ पे लगा देना चाहिए था, यहाँ पे देखिए छूट गया, कुछ लगातार प्रथम, है ना। प्रथम नेचुरल नंबर का एवरेज जो है 50 है, तो अब देखिए प्रथम 50 यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का गैपिंग कितना है, बीच का गैपिंग है 49 का है कि नहीं, यानी कि लास्ट संख्या जब निकालना है आपको, तो यहाँ भी 49 बढ़ेगा, तो 49 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारा लास्ट नंबर, कितना आ जाएगा 99 ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए कह रहा है कुछ लगातार प्रथम ऑड नंबर का जो एवरेज है 51 है, तो बताइए लास्ट संख्या क्या है। ऑड नंबर का पहला क्या होता है जी, 1 होता है, और ये हमारा एवरेज कितना है, तो एवरेज हमारा दिया है 51। जब 51 है तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है 50 का। अब ये 50 का है तो यहाँ भी 50 बढ़ेगा, तो बताइए 50 50 110 यानी कि 101 होगा कि नहीं होगा, लास्ट वाला जो संख्या होगा 101 होगा। ये देखिए कि कुछ प्रथम लगातार जो है इवन नंबर का जो है एवरेज 60 है, तो पहला इवन नंबर क्या होगा, तो पहला इवन नंबर होगा 2, और यहाँ से यहाँ एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है 60, तो 60 जब दे रखा है तो यानी कि दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है, गैपिंग है हमारा
कितना का है बताइए, 58 का। तो इधर का भी गैपिंग कितना का होगा, 58 का ही होगा। जब 58 का गैपिंग होगा तो आप खुद सोचिए कि उधर जो लास्ट वाला नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, तो 6 5 11 118 बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई दिक्कत समझने में? तो ऐसा सवाल आ सकता है आपको। ये पूछने का तरीका ये भी पूछ सकता है कि पहला नंबर और एवरेज के बीच का गैपिंग 78 है, तो और एवरेज जो है खुद 70। हम जानते हैं कि कोई सीरीज अर्थमेटिक में होता है तो उसका पहला नंबर और ये एवरेज के बीच का जो गैपिंग होगा वही एवरेज से लेकर लास्ट नंबर के बीच का गैपिंग होगा। बात समझ गए हैं ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक और सेकंड पार्ट 2 है उसके बारे में बात करेंगे। फिर संडे वाले क्लास में सीजीएल के बारे में बात करेंगे, और जिनका भी सीजीएल का पीटी पेपर है उनको क्या करना चाहिए वो भी थोड़ा बहुत उसमें डिस्कशन कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको समझिए और हर एक छोटी छोटी चीज़ को आंखें बंद करके सोचना सीखिए कि टिल कहा गया क्वेश्चन यार एक एक सवाल 2 2 नंबर का होता है और 2 नंबर से ही सिलेक्शन छूट जाते हैं। तो आपको एग्जाम में हर एक पॉइंट नंबर के लिए भागना है। अब ये तो आपका हम 2 नंबर देने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप एग्जाम में कुछ नहीं सोच सकते हैं, जितना भी सोच रहे हैं घर पे बैठ के सोचिए, आराम से सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा सारी बातें का एनालिसिस आप खुद बैठ के खुद से बात करके किया कीजिए, तब आपको अच्छा एक कंसेप्ट मिलेगा और एक सही रास्ता मिलेगा। ये मान लेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, आपको समझ में आएगा। आप खुद पॉजिटिव वे में तो भागिए, तब आएगा आपको समझ में। हर एक कंसेप्ट को लिखिए और समझिए, इसको लिखिए जो कुछ भी समझ में आता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए आप अब जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।